हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पोस्टपोनमेंट। और देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर क्लिंग करने की या फिर होल्ड बैक करने की बात करता है। देखिए, इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो फिगर है, इन्होंने अपने पर्स को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। जैसे होता है ना, जब हम किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तिल तिल करके जब हम उसको बनाते हैं तो हम उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। और देखिए, जब लॉन्ग रन में ऐसी एनर्जीज रहती हैं तो फिर यही एनर्जीज एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी लेकर आती हैं। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं जिनको लेकर आप ओवर अटैच हो रहे हैं, ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आप ओवर क्लिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए कोई टीम, कोई कुलीग हो सकती है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए जॉब हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा पॉज करके ज़रूर चेकिंग कर लें कि ये एनर्जीज आपकी ग्रोथ, आपके प्रोग्रेस में आपको हेल्प कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई इन्हीं एनर्जीज की वजह से आगे जाके मसले हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, तो ज़रूर चेक करके आप करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, डीपर लेवल के लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है या तो इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, या फिर हो सकता है कि आप ही कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड शेयरिंग। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर रात के अंधेरे में हाथ में चाकू लेकर चुपचाप चोरी छुपे निकल रहे हैं। और देखिए, शेयरिंग का कार्ड तो आगे बढ़ के मिलने की बात करता है, आगे बढ़ के इंटरैक्ट और बातचीत करने की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ एरीज की ही खुद की ये डुअल पर्सनालिटी हो सकती है, जहाँ पे एक मन या फिर डीपर लेवल पे वो चीज़ों को शेयर करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये शेयरिंग भी सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ के लिए फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती हैं, कुछ के लिए डिनर हो सकता है, लंच हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप शेयर करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल पे कहीं अपफ्रंट होके आप चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में हैं, आप वो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। और देखिए, कहीं ये भी हो सकता है एरीज, किसी चीज़ से आप बचना चाह रहे हैं, किसी चीज़ से आप छुपते छुपाते दिख रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन आप एक बहुत ही केयरिंग, लविंग एनर्जीज रख रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे कहीं आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं।
कहीं आप चीज़ों को, लोगों को किसी लेवल पे अवॉइड कर रहे हैं। और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की भी बात करता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरीज़ की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर कुछ एरीज़ के आसपास के जो लोग हैं उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स हो सकता है कि बहुत ठीक नहीं हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज़ कि अगर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं तो थोड़ा सा आप पॉज करके चेकिंग कर लें कि आपकी मैनिपुलेशन हेल्दी है, कहीं आपके मोटिव्स, इंटेंशंस तो गलत किसी को लेकर नहीं हो रहे हैं। और देखिए अपने आसपास के लोगों की ऐसी एनर्जीज अगर आप पाएं तो आप ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, आप थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़े से कॉशियस रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फ्रॉग स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है क्लियर आउट द क्लटर। जो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जिस भी जगह पे क्लटर है उसको क्लियर करना इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये क्लटर सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए एक्सटर्नल जगह में हो सकता है, कितनी बारी होता है कि हम अपनी कबर्ड को ही नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। और देखिए अगर एक्सटर्नल लेवल पे क्लटर हमारी लाइफ में है तो कहीं वो इंटरनली भी एक क्लटर क्रिएट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी एक्सटर्नल स्पेस को क्लियर करें। कुछ लोगों के लिए बैकयार्ड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छत हो सकती है। तो फिर से देखिए अगर एक्सटर्नली किसी भी लाइफ के एरिया में या किसी भी जगह में क्लटर है उसको आप क्लियर करें। और देखिए मन में किसी चीज़ को लेकर एक क्लटर आप महसूस कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं। आपके कार्ड्स देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ के लिए आप बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत अटैचमेंट रख रहे हैं, तो देखिए ये भी एक तरीके का क्लटर क्रिएट कर सकता है। और पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप चीज़ों से, लोगों से एस्केप कर रहे हैं। तो देखिए जिस भी तरीके का क्लटर है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि इसी क्लटर को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में लाने के लिए। एंड लकी कलर एंड सिग्निफिकेंट डे के लिए आप लोगों के लिए बेस चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। एंड लकी कलर तो देखिए आपने देख ही लिया, रेड, ब्राउन, रस्ट कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बेस चक्रा का कार्ड कहीं एक ग्राउंडिंग एनर्जीज की भी बात करता है। तो थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज आप इस वीक ज़रूर अपने रूटीन में ऐड करें। वैसे तो देखिए हमें हमेशा ही किसी भी फॉर्म की फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इस वीक आप थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।